जनवरी 2025 में ब्रैम्पटन के कारोबारी जसवीर ढेसी के घर पर हुई फायरिंग। दलबीर डेविड और भवन गिल से जुड़े ठिकानों पर हुई ये गोलीबारी। पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर के बाहर हुई जबरदस्त फायरिंग। पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवल के घर के बाहर हुई है फायरिंग। कनाडा के वैंकूवर इलाके में एपी ढिल्लो के घर के बाहर हुई है इस वक्त फायरिंग। इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कौन पंजाबी सिंगर्स और म्यूजिक इंडस्ट्री को अपने निशाने पर हर बार लाने की कोशिश कर रहा है? क्यों कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के कारोबारियों को मिल रही है फायरिंग और टारगेट किलिंग की बड़ी धमकी? और आखिर उन सब के बाद हर वायरल पोस्ट में एक ही नाम क्यों सामने आ रहा है, जो भारत की जेल में बंद है लेकिन जिसका खौफ कनाडा की सड़कों तक है, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। रात के करीब 1 बजे कनाडा के शहर की सड़कें लगभग खाली थी। एक कैफे के बाहर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तभी अचानक वहां एक कार आकर रुकती है। कुछ सेकंड का सन्नाटा पल भर में टूटता है और फिर गूंजती है गोलियों की आवाज। लगातार चल रही फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आती है जिसमें हमले की जिम्मेदारी ली जाती है और साथ ही एक नई धमकी भी दी जाती है। लेकिन यह कोई पहली फायरिंग नहीं थी। पिछले कुछ महीनों के दौरान कनाडा में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। कभी किसी पंजाबी कारोबारी के घर के बाहर गोलियां चली, कभी किसी म्यूजिक प्रमोटर को धमकियां मिली, तो कभी गैंग वॉर और एक्सटॉर्शन से जुड़े लोगों को निशाना बनाया गया। ये सारी खबरें इन दिनों सुर्खियों में रहीं। कनाडा में सिर्फ कारोबारियों या बिल्डर्स को ही निशाना नहीं बनाया गया। धीरे धीरे ये निशाना पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इस गैंग वॉर की चर्चा के केंद्र में आने लगा। कई सिंगर्स, म्यूजिक प्रमोटर्स, कलाकारों को कथित तौर पर धमकियां मिलने की खबरें सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट में कई बड़े पंजाबी नामों का जिक्र किया गया है। फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आने लगी जिन्होंने कनाडा की पुलिस और भारतीय एजेंसियां दोनों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अभी हाल ही में कनाडा में चल रही जबरन वसूली और हिंसक वारदातों के पीछे एक्टिव लॉरेंस गैंग के सिंडिकेट ने ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस को सीधे चुनौती देते हुए कहा, एक लेटर भेजा जिस लेटर में गैंग की ओर से दावा किया गया है कि कनाडा में उनके 1000 से अधिक फुट सोल्जर्स एक्टिव हैं। लेटर सामने आने के बाद वहां की पुलिस और वहां के साउथ एशियाई लोगों में इस डर का माहौल बना हुआ है। कनाडा में 1000 शूटर, यह दावा जितना चौंकाने वाला है उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। उसकी कहानी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास कनाडा में कितने लोग हैं, बल्कि ये है कि पंजाब के एक छात्र नेता का नेटवर्क आखिर हजारों किलोमीटर दूर कनाडा तक कैसे पहुंचा। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से। लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र राजनीति के दौरान अपना प्रभाव बनाना शुरू किया है। धीरे धीरे उसका नाम गैंग वॉर और आपराधिक मामलों में सामने आने लगा। लेकिन असली खेला तब समझ में आया जब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई गैंग एक दूसरे से जुड़ने लगे और यहीं से लॉरेंस ने लोकल गैंग चलाने के बजाय एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की जो अलग अलग राज्यों और देशों में मौजूद लोगों को जोड़ सके। इसके चलते बड़ी संख्या में पंजाबी युवा पढ़ाई करने वाले, काम करने वाले और बिजनेस के लिए कनाडा जाने लगे। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, सरे, ब्रैम्पटन और वैंकूवर जैसे इलाकों में भारतीय मूल की एक बड़ी आबादी बस चुकी थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी प्रवासी नेटवर्क के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े थे और उनके संपर्क में आए। धीरे धीरे विदेश में बैठे इन्हीं लोगों से और भारत में मौजूद इसके गैंग के बीच एक कड़ी बनती चली गई। यानी ये बिल्कुल चैन के जैसा है। कनाडा में हालात फिलहाल इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां की एजेंसियां इस नेटवर्क को केवल एक गैंग नहीं मानती, बल्कि ट्रांसनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट के तौर पर देखती हैं। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि गैंग के सदस्य उगाही, धमकी,
फायरिंग और टारगेटेड हमलों के जरिए डर का माहौल बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल में बैठा एक गैंगस्टर कनाडा तक अपनी नेटवर्क कैसे चला रहा है? कौन है उसका राइट हैंड? इसमें जो नाम सामने आया है वो है गोल्डी ब्राड का। गोल्डी ब्राड को एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानती हैं। भारत छोड़ने के बाद वो कनाडा पहुंच गया और वहीं से कथित तौर पर गैंग के कई ऑपरेशनों को संभालने लगा। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि लॉरेंस जेल के अंदर था, लेकिन गोल्डी ब्राड और अन्य विदेशी सहयोगी बाहर रहकर नेटवर्क को सक्रिय बनाए हुए थे। यही वजह है कि कई मामलों में भारत और कनाडा के बीच जांच एजेंसियों को मिलकर काम करना पड़ा। धीरे धीरे कनाडा में धमकियों की उगाही की गई और फायरिंग की घटनाओं के साथ लॉरेंस गैंग का नाम जुड़ने लगा। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ भारत के गैंगस्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के चेहरे के रूप में देखा जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि हाल की कनाडा से लेकर भारत तक हुए ये किलिंग्स में जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी हुई है, उसमें पहला वाकया हुआ है पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर के बाहर फायरिंग का। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र किया गया और इसे एक मैसेज बताया गया। इसके बाद पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन का नाम सुर्खियों में आया। सितंबर 2024 में कनाडा के वैंकूवर इलाके में उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई। बाद में लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गुदारा और इन गैंग से जुड़े नामों ने कथित तौर पर जिम्मेदारी ले ली। फिर पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टान के कनाडा वाले घर के बाहर फायरिंग हुई। घटना के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि यह हमला कुछ खास लोगों के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई बार गुरु रंधावा सहित दूसरे पंजाबी कलाकारों के नामों को लेकर दावे और अफवाहें वायरल हुए हैं, पर इन सब में अब पुलिस और एटीएस ने पड़ताल जब करनी शुरू की तो हर एक फायरिंग में, हर धमकी में, हर वायरल पोस्ट के बाद जांच एजेंसियों के सामने एक ही नाम बार बार निकलकर सामने आता है। वो एक ऐसा नाम जो उस वक्त कनाडा में मौजूद भी नहीं था, पर एक ऐसा नाम जो हजारों किलोमीटर दूर भारत की जेल में बंद था, लेकिन जिसके बावजूद दावा किया जाने लगा कि उसकी पहुंच कनाडा की सड़कों तक है। उसके शूटर, उसके लिंक, उसका नेटवर्क और उसका खौफ अब भारत की लाइन से बहुत आगे निकल चुका था। नाम था लॉरेंस बिश्नोई। एक ऐसा गैंगस्टर जिसका नाम आज पंजाब की गैंग वॉर से लेकर मुंबई की हाई प्रोफाइल धमकियों और कनाडा में हुई कई फायरिंग घटनाओं तक जोड़ा जाता है। जांच एजेंसियों का मानना है कि उसका नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा, अमेरिका और कई दूसरे देशों तक फैला हुआ है। यही वजह है कि आज कनाडा की पुलिस से लेकर भारत की एनआईए, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और कई राज्यों की एटीएस तक उसके नेटवर्क की परतें खंगालने में जुटी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर एक नेटवर्क काम कैसे कर रहा है और इसके पास कितने शूटर हैं। और सोचिए कि एक ऐसा छात्र नेता जो आज गैंग चला रहा है, कई देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का कोई रजिस्टर्ड शूटर नहीं है, इसलिए इसका एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। हालांकि एनआईए, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियों की चार्जशीटों में समय समय पर यह दावा किया गया है कि गैंग से जुड़े सक्रिय सदस्य, सहयोगी, मॉड्यूल और शूटर देश भर में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ इसके प्रमुख प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गैंग का कथित भर्ती मॉडल भी थोड़ा अपराधी गिरोह से अलग है। पहले सोशल मीडिया के जरिए ऐसे युवाओं की पहचान की जाती है जो गैंगस्टर कल्चर से प्रभावित होते हैं, यानी लॉरेंस के फैन हो या फिर उसकी आइडियोलॉजी का समर्थन करने वाले। फिर उन्हें महंगी गाड़ियों का, हथियारों का और गैंगस्टर इमेज वाले पोस्ट के जरिए उन्हें आकर्षित किया जाता है। इसके बाद भरोसेमंद लोगों के जरिए कॉन्टैक्ट किया जाता है। कुछ मामलों में छोटे अपराधों में शामिल युवाओं को गैंग के लिए काम करवा लिया जाता है। धीरे धीरे उन्हें नेटवर्क मॉड्यूल से जोड़ा जाता है और फिर कथित तौर पर उन्हें हथियारों की निगरानी और टारगेट ट्रैकिंग के लिए कामों में लगाया जाता है। जांच एजेंसियों का दावा है कि नेटवर्क सेल सिस्टम की तरह काम करता है, यानी हर सदस्य को पूरे नेटवर्क की जानकारी नहीं होती। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से सीधे जुड़ा नहीं होता। इससे पुलिस के लिए पूरी उस लिस्ट के टॉप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जांच के बाद बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर चलने वाले नेटवर्क के बारे में माना जाता है कि उसके सहयोगी और विदेशी संपर्क बाहर से ऑपरेशन संभालते हैं। अगर बड़े मामलों की बात करें तो सबसे चर्चित घटना भारत में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या रही है। मई 2022 में हुए इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जांच के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड का नाम सामने आया और यह मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में पहुंच गया।
इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली धमकियों ने इस नेटवर्क को फिर चर्चा में ला दिया, जिसकी जड़ें 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी बताई जा रही हैं। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है और लॉरेंस बिश्नोई कई बार सार्वजनिक रूप से इस मामले का जिक्र कर चुका है। फिर इसी गैंग से सलमान खान को धमकी भरे ईमेल और संदेश मिलने लगे। अप्रैल 2024 में उनके मुंबई वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई। जांच एजेंसियों ने इस मामले में लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों की कई गिरफ्तारियां की। फिर आया बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड मामला। इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। जांच एजेंसियां इस मामले की हर तरफ से जांच कर रही हैं, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि गैंग का नाम सिर्फ क्षेत्रीय अपराध तक सीमित नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई सालों से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसके नाम से जुड़े नेटवर्क की चर्चा लगातार होती रहती है। यही वजह है कि एनआईए, पुलिस पंजाब, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और कई राज्यों की एटीएस लगातार इसके मॉड्यूल्स की मैपिंग और नेटवर्क के फंड दोनों की जांच करने में जुटी हुई है। आज स्थिति ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत की जेलों से निकलकर कनाडा, अमेरिका, अन्य देशों तक चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि इंटरनेशनल डॉन जैसा इस टाइटल उसके लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, मीडिया और आम लोगों के बातचीत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तथ्य ये है कि उसका नेटवर्क अब अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। एक छात्र नेता से शुरू हुई कहानी आज एक ऐसे अपराधी नेटवर्क तक पहुंच चुकी है जिसकी जांच कई देशों की एजेंसियां कर रही हैं। और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का प्रतीक बन गया है जिसकी परतें अभी खुली नहीं हैं और अभी भी खुल रही हैं।